हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th का चैप्टर है। देखिए देखिए एनिमल जूलॉजी का पोर्शन है और जूलॉजी के 45 क्वेश्चन नीट में रहते हैं और 45 बोटनी का पोर्शन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और नीट के लिए स्पेशल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी, लैब मैनुअल, ये सब अगर मिला के कर लेते हैं तो 100% 90 आउट ऑफ 90 ला सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन मेकिंग द इनर वॉल ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल। जो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर कौन से टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि वो लार्ज ब्लड वेसल के अंदर के सेल्स कौन से टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं, कौन से टाइप के एपिथेलिया उसको बनाते हैं। तो वो स्क्वेमस एपिथेलियम याद रखिएगा बनाते हैं। इसका याद रखिएगा, स्क्वेमस एपिथेलियम आर द फ्लैट सेल्स दैट डू नॉट हैविंग अ इंटरसेलुलर स्पेस। बिल्कुल टाइल्स की तरह आपस में जुड़े हुए रहते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। तो सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग। कहने किस कैटेगरी को एडिपोज टिश्यू बिलोंग करता है? क्या वो एपिथेलियल है? एपिथेलियल नहीं है। क्या वो कनेक्टिव है? यस, कनेक्टिव है। वो मस्कुलर नहीं है ना न्यूरल है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का है, एडिपोज टिश्यू दैट स्टोर फैट स्टोरिंग है, दैट फाउंड बिलो द स्किन। और ये ह्यूमन बॉडी में फैटी टिश्यूज़ बहुत होते हैं, मेल में भी होते हैं, फीमेल में फैटी टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है एनिमल। और ह्यूमन मेल हैविंग अ हार्ड बॉडी, मेल में भी फैट होता है बट फीमेल हैविंग अ लार्ज फैटी टिश्यूज़ इन डिफरेंट रीजन्स। तो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है एडिपोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओनली 10 क्वेश्चन आर प्रेजेंट दिस चैप्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव। आपको बताना कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो याद रखिएगा, बोन इज़ अ कनेक्टिव, कार्टिलेज, ब्लड सब है, मसल्स इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ये मस्कुलर टिश्यू है। तो चलिए कलर दूसरा लेते हैं, कोई और कलर लेते हैं। चलिए ये भी ठीक है कलर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। द क्लाइटेलम इज़ अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थवर्म, इट इज़ फाउंड इन। अर्थवर्म के जो है कुछ एक खास उसमें लगभग 120 सेगमेंट होते हैं और उनके कुछ सेगमेंट पे क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। तो आपको बताना क्लाइटेलम कौन से सेगमेंट पर पाया जाता है। तो याद रखिएगा 14, 15, 16, 20 करेक्ट। 14, 15, 16 पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीटी हेल्प इन लोकोमोशन इन अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म पे जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव में कॉकरोच पे क्वेश्चन आते हैं नीट में। अर्थवर्म पे में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये पोर्शन है नहीं, आपको देखना पड़ेगा। सीटी हेल्प इन लोकोमोशन इन अर्थवर्म बट नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट, सिलेक्ट अमंग द फॉलोइंग दैट रिप्रेजेंट सीटी। सीटी कौन से सेगमेंट पे होगा? तो याद रखिएगा 20 से लेकर 22 सेगमेंट पर क्या होगा? आपका सीटी होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन की नीट के अंदर जो है आपका वैसे एकेडमिक सिलेबस से अर्थवर्म को और फ्रॉग को हटा दिया गया है, और कॉकरोच सिलेबस में एकेडमिक, ऑब्जेक्टिव में भी कॉकरोच से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आप अर्थवर्म और फ्रॉग भी तैयार करिए, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ लिया सकता है। तो 20 से लेकर 22 सेगमेंट पे सीटी जो है प्रेजेंट होता है, जो से लोकोमोशन मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर। कॉकरोच के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए कॉकरोच पे क्वेश्चन आ गया। द नंबर ऑफ ओवरियोल्स इन ईच ओवरीज आर 10, ये गलत है, फिक्स नहीं होती। द लार्वा स्टेज कैटरपिलर, ये भी गलत है। एनल स्टाइल आर एब्सेंट इन फीमेल, बिल्कुल सही जवाब है। एनल स्टाइल फीमेल में मौजूद नहीं होता, मेल में होता है, इसलिए मेल और फीमेल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? फैट स्टोर करते हैं। ए का आपका 4th हो गया। और अगर ए का 4th देखें तो बी में आपका है, और बी का क्या हो जाएगा फिर? 3rd, स्किन। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्किन में होते हैं। और हाइलिन कार्टिलेज आपके किस्म पाए जाते हैं, याद रखिएगा। हाइलिन कार्टिलेज दैट इज़ फाउंड इन नोज, और फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू इज ब्लड, दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज बी। इस टाइप की जो मैचिंग है नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एंड मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको सही आंसर चूज़ करना है। हर्माफोडाइट क्या होते हैं? हर्माफोडाइट इन विच टेस्टिस एंड ओवरीज आर इन द सेम एनिमल। एक ही टेस्टिस और ओवरी एक ही एनिमल बॉडी में होती है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? 2nd। तो ऐसा तो 2 में है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा तो लार्वा फॉर्म एब्सेंट होगी, तो बी का 3rd हो जाएगा। तो उस हिसाब से बी का 3rd देखिए
ए में है तो ए इज़ करेक्ट। और सी का क्या हो जाएगा फिर, सी का आपका हो जाएगा कीमो रिसेप्टर सेंस के लिए हुए, और ब्लड ग्लैंड इन अर्थवॉर्म आपको बताना प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। तो ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलिए 9 की तरफ बढ़ते हैं। मैच करना आपको, मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉकरोच, फिर कॉकरोच पे क्वेश्चन है, एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कॉकरोच पे क्वेश्चन फिर आने वाला है, और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज से हूबहू सिमिलर आ जाते हैं और पैटर्न वही रहता है, तो आप एग्जाम्पलर लगाइए, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, गोल्डन लाइन्स पढ़िए, एग्जाम्पलर प्रैक्टिकल लैब मैनुअल्स एनसीईआरटी की पढ़िए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो देखिए फेलोमेयर्स क्या होता है, फेलोमेयर जो होता है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, याद रखिएगा कॉकरोच का। और गोनोफोर क्या होता है, ओपनिंग ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट। तो जिस हिसाब से मैंने ऑप्शन लगाए हैं। और ओवरयूल्स क्या है, चेन डेवलपिंग ओवा, और स्पर्मेटोफोर बंडल ऑफ स्पर्म्स। तो ए का क्या था आपका, फोर्थ, तो ए का फोर्थ 2 में है। उसके बाद बी का गोनोफोर क्या है, थर्ड, तो इस हिसाब से क्या हो गया, बी इज़ करेक्ट। सी का सेकंड हो गया, डी का फर्स्ट। स्पर्मेटोफोर क्या होते हैं, बंडल ऑफ स्पर्म स्टोर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो गया। 10 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। मैच करना आपको इसमें, मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। टच, तो देखिए अगर आप टच देखें तो टच के लिए क्या होगा, टच के लिए सेंसरी पेपिली होती है, याद रखिएगा सेंसरी पेपिली। और स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम हो गया। और क्रेनियल नर्व जो है पीएनएस का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। मेडुला ऑब्लोंगेटा फोरामेन ऑफ मैग्नम, बी डी का सेकंड हो जाएगा। तो जिस हिसाब से ऑप्शन मैच करना दैट इज़ डी इज़ करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन याद रखिएगा, जो मैचिंग इस टाइप की आप देख रहे हैं, इस टाइप से ऑप्शंस आना और ये मैच द फॉलोइंग, ये पैटर्न जो है बहुत रहता है, याद रखिएगा नीट में। तो ये 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और आप देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020 होने वाला है, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। एग्जाम्पलर को सबसे नंबर 1 पे रखिए, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करिए। और आप 90 लगा सकते हैं, 90 तो टोटली होते हैं प्लस क्या, अगर आप एग्जाम्पलर इसकी प्रैक्टिकल लैब मैनुअल 11-12, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिकल पोर्शन से पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी, इसके अलावा कोई तीसरी किताब चौथी किताब लेने की ज़रूरत नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एनी क्वेरी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं।